आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर से मुख्तलिफ सेक्टरों में बहुत से मौके खुल जाएंगे जो खित्ते की मईशत को तब्दील कर देंगे। मुल्क में 2 हफ्तों में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर हुई है और ये 63% से बढ़कर 67.19% तक पहुंच गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से 10,59,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। वजीर-ए-आजम ने महाराष्ट्र को हर तरह की मदद देने की यकीन दहानी कराई है और श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की रिवायात की एक जदीद अलामत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के इज्तिमाई अज़्म की ताकत की अलामत बनेगा जो मुस्तकबिल की नस्लों को तहरीक देता रहेगा। वजीर-ए-आजम कल अयोध्या में राम जन्मभूमि के मकाम पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने भूमि पूजन की रस्म अंजाम दी और अयोध्या में अजीमुश्शान राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। कल इस तकरीब के साथ अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम शुरू हो गया। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर भारत की तारीख में एक नए बाब का आगाज है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मुख्तलिफ जबानों में लिखी गई मुख्तलिफ रामायणों का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि श्री राम मुल्क में कसरत में वहदत की अलामत हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी मज़ाहिब के लिए ताकत और इत्तेहाद की अलामत हैं। अयोध्या में अपने तारीखी खिताब के दौरान वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए एक जज्बाती लम्हा है और राम मंदिर की तामीर से अयोध्या की तरक्की के लिए भी राह हमवार होगी और बहुत से शोबों में कई मौके पैदा होंगे जिससे खित्ते की मईशत बदल जाएगी। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है जब जब मानवता ने राम को माना है विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। भूमि पूजन की तकरीब दिन में ठीक 12:30 बजे शुरू हुई और 12:45 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। इस तकरीब में बहुत से संत, रूहानी पेशवा और राम मंदिर तहरीक से वाबस्ता दूसरे रहनुमा मौजूद थे। भूमि पूजन तकरीब में महेश चंद्रिका और आजानी अशोक सिंघल के कुनबे से पवन सिंघल और विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर मुखिया यजमान मौजूद थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले वजीर-ए-आजम बन गए हैं और परिजात का पौधा लगाने के बाद उन्होंने भूमि पूजन तकरीब में हिस्सा लिया।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। एक दिन में कोरोना से मुतासिर 51,706 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जो भारत में कोविड-19 आलमी वबा के फैलने के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। इसकी वजह से सेहतयाबी की शरह में मजीद बेहतरी आई है और ये 63% से बढ़कर 67.19% तक पहुंच गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से कुल 12,82,215 लोग शिफायाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 14 दिनों में सेहतयाब होने वाले मरीजों में 63.8% का इजाफा हुआ है। जांच में इजाफे और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किए जाने की वजह से सेहतयाबी की शरह में इजाफे को यकीनी बनाया जा सका है, जो 2 हफ्तों में 63% से बढ़कर 67% हो गई है। वजारत ने कहा कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 52,509 नए मरीजों की खबर मिली है, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 19,08,254 हो गई है। फिलहाल मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 5,86,244 है। एक ही दिन में 857 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद मुल्क भर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 39,795 हो गई है। मुल्क में शरह अमवात मजीद कम होकर 2.08% हो गई है। इस दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने कहा है कि अब तक मुल्क में 2,14,84,402 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 89.93% हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शहर में मजमूई तौर पर 1,26,116 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 890 अफराद सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि कौमी राजधानी में कल कोरोना इन्फेक्शन के 1,076 मुसद्दका नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही मरीजों की मजमूई तादाद 1,40,232 हो गई है। कल दिल्ली में 11 अमवात दर्ज की गई। इसके साथ ही मुतवफ्फियों की कुल तादाद 4,044 हो गई है। सरदस्त कौमी राजधानी में जेर इलाज मरीजों की तादाद 10,072 है। पिछले 24 घंटे में 16,785 लोगों की जांच की गई। मध्य प्रदेश में रियासती हुकूमत ने शहरियों के लिए तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का बंदोबस्त करने की हुक्काम को हिदायत दी है, ताकि उन्हें इलाज और मुआलजे के लिए दीगर रियासतों का रुख न करना पड़े। सेहत खिदमात में रियासत को खुद कफील बनाने के लिए जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उनसे मुंसलिक अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक मुहिम भी शुरू की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के ताल्लुक से एक जायजा मीटिंग में कहा कि इंसानी और तकनीकी जराये की कमी से निपटने के लिए इस तरह के सिस्टम की जरूरत है, ताकि लोग रियासत में रहकर ही मुकम्मल इलाज करा सकें। इस दौरान सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान ने मुत्तला किया है कि मध्य प्रदेश में शिफायाबी की शरह मुसलसल बेहतर हो रही है और फिलहाल ये बढ़कर 72.9% हो गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,048 कोविड-19 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रियासत में सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 73.99% हो गई है। तफसील हमारे नामानिगार से। सरकारी जराये के मुताबिक कल रियासत में 1,073 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा सूरत से 187, जबकि अहमदाबाद से 143 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही रियासत में केसेस की तादाद मजमूई तौर पर 66,777 तक पहुंच गई है। रियासत में जेरे इलाज 14,815 मरीजों में से 76 की हालत संगीन है और वो वेंटिलेटर्स पर हैं। इस इन्फेक्शन से कल 23 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही रियासत में कोविड से मरने वालों की कुल तादाद 2,557 हो गई है। इस दौरान अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मजीद 24 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जबकि 17 इलाकों को इस जुमरे से हटा दिया है। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने मुल्क के पहले मोबाइल RT-PCR कोविड लैब को मंजूरी दे दी है, जिसे बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से तैयार किया गया है। कर्नाटक के तिब्बी तालीम के वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने कल इसका इफ्तिताह किया था। इस मुनफरिद लैब में 4 घंटे के अंदर बिल्कुल सही नताइज देने की सलाहियत है। 1 महीने में ये मोबाइल लैब 9,000 टेस्ट करा सकता है। ये लैब H1N1, HCV, TB, HPV, HIV की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मोबाइल लैब को कल बेंगलुरु में सेहत साइंसेज की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया।
शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से 10,59,000 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। एक ट्वीट में जनाब पुरी ने कहा कि मुख्तलिफ वसीलों के जरिए 9,41,000 से ज्यादा फंसे हुए भारतीय वतन वापस आए हैं और 1,20,000 से ज्यादा लोग इस साल 6 मई के बाद से मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं। उन्होंने कहा कि 3,841 भारतीय कल मुख्तलिफ मुल्कों से वतन वापस आए। जनाब पुरी ने कहा कि हुकूमत इस मिशन के 5वें मरहले के तहत मदद करने की नीयत से शहरियों तक रसाई के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जनाब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से मुकर्रर किया है। सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से गिरीश चंद मुर्मू का इस्तीफा कबूल कर लिया है। गुजरात काडर के 1985 बैच के आईएएस अफसर जनाब मुर्मू को पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। हमारे नामानिगार ने जराये का हवाला देते हुए खबर दी है कि जनाब मुर्मू ने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भेजा था। वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब प्रकाश जावड़ेकर ने जनाब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किए जाने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शदीद बारिश की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से फोन पर गुफ्तगू की। वजीर आजम ने रियासती सरकार को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र खित्ते के लिए अगले 24 घंटे में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा है कि वो घर के अंदर रहें और जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। भारी बारिश की वजह से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और वाशी के दरमियान हार्बर लाइन पर और सीएसएमटी और थाने के दरमियान असल लाइन पर ट्रेन खिदमात मुअत्तल हैं। इस दौरान एनडीआरएफ की 15 टीमें रियासत में तैनात की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की जरूरी राहत और बचाव कार्रवाई में मदद की जा सके। कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र खित्ते के लिए अगले 24 घंटे में शदीद बारिश की वार्निंग जारी होने के साथ ही वजीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए ग्रेटर मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा है कि वो पुलिस, रेलवे अथॉरिटीज, सेहत मशीनरी और एनडीआरएफ के साथ तालमेल कायम करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीलंका में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती मुल्क भर के 77 गिनती सेंटरों में शुरू हो गई है। कल हुई पोलिंग में तकरीबन 71% वोट पड़े थे। सदर गोटाबाया राजपक्सा ने कहा है कि श्रीलंका कोविड आलमी वबा के दौरान आम इंतखाबात कराने वाला जनूब एशिया में पहला मुल्क बन गया है और ये कोविड से निपटने की कोशिशों में श्रीलंका के अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। मुल्क ने 225 मेंबर पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए नुमाइंदगी के तनासुब पर मबनी वोटिंग के तरजीही निज़ाम को अपनाया है। इनमें से 196 मेंबर सियासी पार्टियों और आज़ाद ग्रुपों के वोट पर मबनी 22 इलेक्टोरल जिलों से मुंतखब हुए हैं, जबकि बाकी 29 सीटें कौमी सतह पर पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पर आई हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना बेगम। आज के सभी उर्दू अखबारों ने अयोध्या में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से राम मंदिर का संग बुनियाद रखे जाने की खबर को शाय सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के बयान को भी शाया किया है कि राम कसरत में वहदत की अलामत और राम मंदिर हिंदुस्तानी सकाफत के विरसे की अक्कासी करेगा। अलबत्ता अखबार मशरिक की पहली खबर है कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस का 31 अगस्त को फैसला मुतवक्के। मिलाप ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का ये बयान भी शाया किया है कि ये आत्मनिर्भर भारत की खुद एतमादी की शुरुआत है। सभी अखबारों ने बैरूत में हुए धमाके की खबर को दूसरी बड़ी खबर के तौर पर शाया किया है, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर से मुख्तलिफ सेक्टरों में बहुत से मौके खुल जाएंगे जो खित्ते की मईशत को तब्दील कर देंगे। मुल्क में 2 हफ्तों में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह बेहतर हुई है और ये 63% से बढ़कर 67.19% तक पहुंच गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से 10,59,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है।
भारी बारिश की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। वजीर-ए-आजम ने महाराष्ट्र को हर तरह की मदद देने की यकीन दहानी कराई है और श्रीलंका में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।